लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इस दौरान 7वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर भी सियासत अभी से तेज हो गई है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी की हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय दांव ठोक रहे हैं। यही नहीं, महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जो पहली ट्रांसजेंडर है, वो भी पीएम मोदी के खिलाफ दांव ठोक रही हैं। ऐसे तो चर्चा है कि वाराणसी की लड़ाई एक तरफा है, लेकिन सियासी समीकरण कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में आइए सीट और सियासत के इस एपिसोड में बात करते हैं वाराणसी लोकसभा सीट की। बीजेपी का गढ़ कैसे बना वाराणसी लोकसभा सीट। वाराणसी शहर के बारे में आपने तो बहुत कुछ सुना होगा और बनारस जाने की इच्छा भी होगी। ये शहर जितना अतरंगी है, उतना ही ज़्यादा इसका राजनीतिक महत्व भी रहा है। तभी तो पीएम मोदी को जब लोकसभा चुनाव लड़ना हुआ तो उन्होंने वाराणसी सीट को चुना। इस लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी, इन 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल सोनेवाल का कब्जा है। अपना दल सोनेवाल एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी यहां पर हमेशा से मजबूत स्थिति में रही है और साल 2014 के बाद से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। अब वाराणसी लोकसभा सीट बीजेपी का एक तरह से अभेद किला बन गया है, लेकिन चर्चा है कि इस बार पीएम मोदी की लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। कैसा रहा है वाराणसी लोकसभा सीट का इतिहास। लोकसभा चुनाव 2014 से जब पीएम मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया तो उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। इसके बावजूद वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ना चुना। ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे बीजेपी की रणनीति थी ताकि पूर्वांचल की सभी सीटों पर असर पड़ सके और बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखे, और हुआ भी ऐसा ही। एक और खास बात है, यूपी की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने वाली क्षेत्रीय पार्टियां बसपा और सपा ने यहां पर कभी जीत हासिल नहीं की है। ये सीट 1952 से 67 तक कांग्रेस के पास रही। फिर साल 1967 के लोकसभा चुनाव में वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सत्यनारायण सिंह चुनाव जीते थे। एक बार जनता दल भी यहां से जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन फिलहाल साल 2009 के बाद से ये सीट बीजेपी के पास है। पीएम मोदी के आसपास भी नहीं रहा है विपक्ष का प्रत्याशी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को यहां पर 5,81,022 वोट मिले थे। ये कुल वोट का 56% था। तो वहीं दूसरे नंबर पर है अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले थे। ये कुल वोट का 20% था। तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 4,79,505 वोटों के बड़े अंतर से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल वोट का 63.60% वोट मिले थे। करीब 6,74,000 से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी को वोट किया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 18.40% था, और कांग्रेस पार्टी के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 14.38% था। अजय राय एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में है। वाराणसी से 5 बार के पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीसरा ऐसा मौका है जब अजय राय वाराणसी से मैदान में है। इससे पहले वह पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर भी नहीं पहुंच पाए। राय ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से मोदी को चुनौती दी थी, लेकिन दोनों बार हार गए। 2019 के चुनाव में मोदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 4.80 लाख वोटों से हराया, जबकि राय ने कुल वोटों के 14.38% यानी 1,95,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यदि शालिनी यादव और अजय राय के वोटों को मिला दे तो भी वह पीएम मोदी को नहीं हरा पाते। पहली बार पीएम मोदी का सामना करेंगी महामंडलेश्वर हेमांगी सखी। देश की पहली ट्रांसजेंडर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी इस बार पीएम मोदी के सामने अखिल भारत हिंदू महासभा यानी ABHM के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए सक्रियता के लिए जानी जाने वाली हेमांगी सखी ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया है। उनकी मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीट आरक्षित हो, ताकि हम अपने समाज का मुद्दा जोर शोर से उठा सकें।
वाराणसी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रोहनिया और सेवापुरी में कुर्मी मतदाता काफी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण और भूमिहारों की भी अच्छी खासी तादाद है। वाराणसी के लिए वैश्य, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी जीत के लिए निर्णायक साबित होती है। यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी वोटर हैं, 2 लाख से ज्यादा वोटर कुर्मी जाति के हैं, 2 लाख वैश्य वोटर हैं, 1.5 लाख के करीब भूमिहार वोटर हैं। इसके अलावा वाराणसी में 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जातियों के वोटर हैं। तो ये थी वाराणसी लोकसभा सीट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।